हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेट गेन क्यों होता है और वेट लॉस क्यों होता है जब हम जिम छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं वेट लॉस के लिए गया हूँ, तो जब मैं जिम में होता हूँ, जब मैं जिम जा रहा होता हूँ, जब मैं कंटिन्यू जिम जा रहा होता हूँ, तो मुझे रिजल्ट दिखते हैं कि मेरा वेट लॉस हो रहा होता है। और जैसे ही मैं जिम छोड़ देता हूँ तो मेरा वेट गेन वापस से हो जाता है। एंड सेम थिंग वाइस वर्सा होती है। अगर मैं वेट गेन करने के लिए जिम जाता हूँ और मैं जब जिम छोड़ देता हूँ तो मेरा वेट लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ क्यों होती है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है ये, बट ये एक ऐसा मिथ है जिसको मैं आज ओपन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। जब हम जिम जाते हैं तो हमारा एक गोल होता है। सपोज़ अगर मेरा जिम का गोल है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं जिम जाऊँगा और जिम जाके वर्कआउट करूँगा, अपना डाइट मेंटेन करूँगा, अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करूँगा, जैसा मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला है, जैसा मुझे मेरे डायटीशियन ने बोला है, वो मैं ऑनेस्टली फ़ॉलो करूँगा। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद में क्या होता है कि मुझे रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक है? अगर मैंने ऑनेस्टली फ़ॉलो किया है तो मुझे रिज़ल्ट्स आएँगे। अब मैंने देखा कि हाँ, मुझे मेरा वेट लॉस हुआ है। सपोज़ मेरा जो गोल था वो था अराउंड 5 केजी वेट लॉस करना या फिर 10 केजी वेट लॉस करना। एक चलो हम इसे एवरेज लेके चलते हैं, 7 केजी वेट लॉस करना अगर मेरा गोल है, तो मेरा वेट लॉस हो जाता है सपोज़ 6 मंथ्स में। अच्छे से वेट लॉस होता है, मैंने मसल मास भी थोड़ा बहुत बिल्डअप किया होता है, मैंने वेट लॉस भी किया होता है, मेरा बेसिकली फैट लॉस भी किया होता है, मेरा एंड्योरेंस अच्छा हो जाता है, मेरी लाइफ़स्टाइल थोड़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि मैंने तो अपना गोल अचीव कर लिया, 7 केजीज़ मैंने वेट लॉस कर लिया, मुझे सब जगह तारीफ़ भी मिल गई, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया बेसिकली। होता क्या है, उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट छोड़ दिया। अब वर्कआउट छोड़ दिया या फिर जिम छोड़ दिया, तो मैंने क्या करा, हुआ मेरी बॉडी के साथ में ये है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जब मैं जिम गया तो मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल सुधार ली। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल सुधार ली है। मैं टाइम पे उठता हूँ, जैसा मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा था, मैं टाइम पे अपनी डाइट लेता हूँ, अपना प्री वर्कआउट मील लेता हूँ, अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ, डिनर लेता हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, सैलेड्स लेता हूँ, पानी भी सब कुछ प्रॉपर चलता है मेरा। मेरा वर्कआउट जो टाइमिंग है वो भी एग्ज़ैक्ट होता है कि अगर मुझे शाम को जाना है वर्कआउट करने 5 बजे तो मैं शाम को जाता हूँ, अगर मुझे सुबह 5 बजे जाना है तो मैं सुबह जाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपनी लाइफ़ में ट्रैक पे आ गया हूँ, है ना? मैंने लाइफ़स्टाइल को उस चीज़ को मैंने अडैप्ट कर लिया है, तो मेरी बॉडी ने भी उस चीज़ को अडैप्ट कर लिया है, एंड दिस इज़ फॉर द गुड। होता ये है कि अब क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होना स्टार्ट होता है। जब मैं फर्स्ट डे गया था तो ये हुआ था मेरे साथ में, जो मुझे डाइट दी थी वो शायद मैं नहीं ले पाया था, मुझे क्रेविंग्स हुई थी। और जब मैंने कुछ टाइम निकाला जिम में, तो वो क्रेविंग्स भी बंद हुई, मैंने अपना फ़िटनेस गोल भी अचीव किया। ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। तो होता यही है, जब ग्रेजुअली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, तो ग्रेजुअली ही वो डिक्रीज़ भी होगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, डे 1 पे जिम गए और डे 1 से ही हमने अपनी लाइफ़स्टाइल सुधार ली, ठीक है? सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेटाबॉलिज्म पे एक बार मैं आता हूँ, कई लोगों को शायद ना पता हो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो आपकी बॉडी का फूड जो होता है, जो आप खाते हैं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये चीज़ होती है। हम जो भी खाते हैं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो। अब अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो वो अच्छे से उसे कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। अगर वो स्लो है, तो वो स्लोली काम करेगा। तो ये चीज़ होती है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होना यानी कि अपर साइड पे होना, जो नंबर्स होते हैं लाइक अराउंड 1500, 1800, 2000, ये अच्छे नंबर्स है। 1500 से नीचे जो होते हैं, ये कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा-सा वीकर साइड पे होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपका बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। देन होता यही है कि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है, तो हमें थोड़ी भूख भी ज़्यादा लगती है। अब भूख हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगी, तो जब हम फ़िटनेस की लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे थे, तब तो हमने अच्छा खाना खाया। जैसे ही मैंने जिम छोड़ा, जैसे ही मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, अब तो ठीक है, अब तो हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, अपना वर्कआउट छोड़ दिया। सबसे पहली गलती मैंने यहाँ पे ये करी है। मैंने जिम छोड़ा वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैंने अपना वर्कआउट ही छोड़ दिया पूरी तरह से, वो एक अलग बात हो गई। अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, तो शायद मुझे पार्क में जाना चाहिए था, मुझे बॉडी वेट वर्कआउट करना चाहिए था,
मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए थी जिससे मेरी बॉडी एटलीस्ट एक्टिव रहे, बट मैंने बिल्कुल ही एक्टिवनेस को छोड़ दिया। तो ये एक सबसे पहली गलती हुई है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम से स्लो नहीं हुआ, वो धीरे-धीरे करके स्लो होगा। तो धीरे-धीरे करके जब ये स्लो होगा तो मेरा फैट मास बढ़ना इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ है, हमने डाइट जो रखी थी वो डाइट भी हमने छोड़ दी, हमने वर्कआउट छोड़ दिया, हमने अगर मैं सुबह 5 बजे जाता हूँ तो शायद मैंने जल्दी उठना भी छोड़ दिया, मैं सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ। अगर मैं इवनिंग में जाता था तो मैंने वो जो 5 पीएम वाला टाइम था मेरा, उसकी जगह मैंने कुछ और कर लिया। शायद मुझे भूख लग रही है तो मैं जंक फूड खाने चला गया, मैंने समोसे खा लिए, मैंने कुछ भी नॉर्मल चीज़ कर ली। लाइक मैं एक्टिव नहीं हुआ और मैंने उसके बाद में डाइट भी छोड़ दिया। तीसरी मैंने ये चीज़ करी कि मैंने अपना जो वर्कआउट है, जो एक्टिविटी है, वो भी छोड़ दी। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। नंबर 1 वर्कआउट छोड़ दिया या फिर एक्टिविटी छोड़ दी, नंबर 2 डाइट छोड़ दिया, नंबर 3 है कि मैंने अपना मेटाबॉलिज़्म जो है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इस वजह से मेरा जो है मेटाबॉलिज़्म स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और अब होगा ये कि जो मैंने मसल बिल्डअप किया था, वो एट्रोफी में आ जाएगा। मसल एट्रोफी बोलते हैं इसे हम। 2 टर्म्स होते हैं, मसल एट्रोफी एंड मसल हाइपरट्रोफी। ये मैं थोड़ी देर में समझाऊँगा आपको क्या चीज़ होती है। सेम चीज़ गोज़ विद दी वेट गेन। जब हम वेट गेन के लिए जिम जाते हैं तब भी यही चीज़ होता है। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ें होती हैं। हम जिम जाते हैं, अगर हमें कैलोरी सरप्लस पे रखा जाता है तो हम कैलोरीज़ को अच्छे से सरप्लस पे करते हैं, अच्छा खाते हैं। सरप्लस में मतलब क्लीन खाते हैं हम। तो इससे भी हमारा मेटाबॉलिज़्म वापस से गेन होता है। मसल बिल्डअप अच्छा हो जाता है, मसल हमारा हाइपरट्रोफी में चला जाता है। तो अब मैं एक बार बता देता हूँ कि मसल हाइपरट्रोफी क्या होता है और मसल एट्रोफी क्या होता है। सिंपल टर्म्स है। मसल हाइपरट्रोफी का मतलब ये हो गया है कि इंक्रीज़ इन मसल मास। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मसल मास जो है वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मसल ब्रेकडाउन हुआ, हमने डाइट लिया है और डाइट से उस मसल्स को फुलफिल हुआ है, वहाँ पे उसने फीड किया अपने मसल्स को और वो साइज़ गेन हुआ है। तो इससे ही आपका मेटाबॉलिज़्म भी बढ़ा है, इससे ही आपका लाइफ़स्टाइल भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हुई हैं और आप एक्टिव भी हो गए हो। तो ये चीज़ हुआ है आपके साथ में। वापस आपने वर्कआउट छोड़ा तो मसल अब एट्रोफी में आ गया क्योंकि आपने स्ट्रेंथ का वर्कआउट छोड़ दिया, आपने वेट लिफ्टिंग छोड़ दी। तो एट्रोफी का मतलब एग्ज़ैक्टली इसका उल्टा हो गया है। एट्रोफी का मतलब हो गया डिक्रीज़ इन दी मसल मास, है ना? मसल मास जो है वो जो साइज़ है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट ट्रेनिंग या फिर एटलीस्ट कोई एक्टिविटी, बॉडी वेट वर्कआउट जैसे मैंने पहले ही बोला था, वो करना करना जारी रखना चाहिए था और आप डाइट को भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाएगा तो आपको थोड़ी भूख भी कम लगेगी और आप जो है, जो भी खाओगे उसको वो एनर्जी में तो ज़रूर कन्वर्ट करेगा, बट वो फैट्स में ज़्यादा कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा बॉडी को। तो ये रीज़न होता है जब हम वेट गेन करते हैं या फिर वेट लॉस करते हैं, जब हम जिम छोड़ लेते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जिम गए हमने वर्कआउट स्टार्ट किया, हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी हुई, मेटाबॉलिज़्म अच्छा हुआ। हमने जब जिम छोड़ा तो वापस से मेटाबॉलिज़्म स्लो हुआ, हमने एक्टिविटी छोड़ दी, हमने लाइफ़स्टाइल ख़राब कर लिया अपना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो वर्कआउट जो आपका हुआ है ना, आप बॉडी वेट वर्कआउट कर रहे हो, आप पार्क में जाके वर्कआउट कर रहे हो, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक ज़ुम्बा कर लिया आपने, कभी योगा कर लिया आपने, आजकल तो ये ऑनलाइन भी होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले कि अपने एक्टिविटी ही छोड़ दी बिल्कुल। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल ही एक्टिवनेस जो थी बॉडी में वो छोड़ दिया आपने। दूसरी गलती हमने ये करी थी कि हमने जो डाइट पे जो हम स्ट्रिक्टनेस थी हमने, वो भी छोड़ दी। ये रीज़न हुआ है इसमें, इसका 100% जो गलती जो है वो आप लोगों की ही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सप्लीमेंट लिया था उस टाइम पे इसलिए उसने साइड इफ़ेक्ट कर दिया, या फिर मैंने कुछ जो अपनी ये जो बोलते हैं कि जिम जाने से बॉडी जब एक बार तो हो जाती है लेकिन बाद में वापस बिगड़ जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है, बॉडी को अगर आपको बना के रखना है, अगर आपको कोई चीज़ मेंटेन करके रखनी है तो आपको उसे कंटिन्यूअसली यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी भी खरीदते हो, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो या सस्ती से सस्ती गाड़ी खरीद लो, आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उसे रेगुलरली सर्विस पे लेके जाना पड़ेगा, आपको उसे रेगुलरली ड्राइव करना पड़ेगा, आपको उसे रेगुलरली फ्यूल अप करना पड़ेगा, तभी तो वो मेंटेन रहेगी। तो बॉडी भी एक टाइप की गाड़ी ही है, आपको उसे रेगुलरली हेल्दी फ्यूल देना पड़ेगा यानी कि खाना देना पड़ेगा, आपको उसे रेगुलरली चलाना पड़ेगा यानी कि एक्टिव रखना पड़ेगा और आपको उसे हेल्दी सर्विसेज देनी पड़ेगी यानी कि आपको उसे नॉट ओनली फ्रॉम फिजिकल वेज, आपको उसे मेंटली भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो जिम एक ऐसा सोशल एरिया है
या फिर पार्क एक ऐसा सोशल एरिया है जहाँ पे आप सोशली लोगों से एक्टिव भी हो सकते हो, तो इससे आपका माइंड भी रिफ़्रेश होता है और आप अच्छे से अपने आप को और दूसरों को देख के, हाँ, ये भी चीज़ होती है, हम दूसरों को देख के कम्पीट भी करते हैं, तो हेल्दी कॉम्पिटिशन जो होता है वो हम करते हैं। तो ये चीज़ कंटिन्यू करो, वर्कआउट जो है उसको एक लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाओ। जैसे हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही हमें वर्कआउट भी एटलीस्ट 45 मिनट्स रोज़ का देना ज़रूरी है। तो इसे अपना लाइफ़ का पार्ट बनाइए और डू लेट मी नो हमें अगला पार्ट क्या कवर करना है। अभी मेरे पास टॉपिक तो आया नहीं है। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर कोई टॉपिक आएगा या फिर अगर अगले मेरे पास कोई टॉपिक आता है, मेरे पर्सनली मैसेज पे आता है, तो मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। अदरवाइज़ जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है एनाबॉलिक विंडो। एक हमारे यहाँ पे प्रचलन चला है कि एनाबॉलिक विंडो होती है कि हमें जैसे ही हमने वर्कआउट कर लिया हमें प्रोटीन चाहिए, 15 मिनट में प्रोटीन चाहिए, 5 मिनट में प्रोटीन चाहिए। तो मैं इसका मिथ बर्स्ट करने वाला हूँ कि क्या एक्चुअल में ये होता भी है एनाबॉलिक विंडो, ये एक इमेजिनरी विंडो है या ये एक्चुअल में है। टिल देन टेक केयर।